अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दी सीरीज़। तो इस वीडियो में हमने ये करना है कि जो रिकॉर्ड हमने एडिट किया था उसको हमने डेटाबेस में स्टोर करवा देना है। तो उसका मैं आपको पहले प्रोसेस समझा दूं कि किस तरह से हम करेंगे। अगर हम इसको जिस तरह हम ऐड का बटन था या इस तरह मैं यहाँ से एडिट करता हूँ, उस बटन पे क्लिक करेंगे तो डेटाबेस में एक न्यू रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। जिस तरह अब हमारे पास लॉजिक लिखा हुआ है, यहीं पे अगर मैं इसको अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ तो मैं एक बार फिर से देख लूँ कि लॉजिक हमारे पास क्या लिखा हुआ है। हाँ, ये वाली चीज़ जो हमारे पास लिखी हुई है, अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो चाहे मैं यहाँ पे अपडेटेड ही लिख लूँ, क्योंकि अब हमें अपडेट करना है तो मैं यहाँ पे अपडेटेड लिख देता हूँ। जिस तरह की हमारे पास क्वेरी लिखी हुई है पहले की, यहाँ पे मैं एक फ़ाइल सेलेक्ट करता हूँ, ये वाली कर लेता हूँ 11.jpg। तो मैं करता हूँ अपडेट पे क्लिक, तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने वो ऐड स्टूडेंट का बटन ख़त्म कर दिया, तो ये सेट ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं चले कर देता हूँ अपडेट एस स्टूडेंट, और ये वाले में जो है वैल्यू इसको मैं दे देता हूँ। ये मैंने ख़त्म कर दी थी ताकि क्लिक ना हो जाए ये बटन। चलें मैं दे देता हूँ उसको वापस से। तो ये मुझे इस पर मैं क्लिक करूँ तो ये बताएगा कि स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुली। अगर मैं इसको ये देखें, ये न्यू स्टूडेंट ऐड हो गया है अब्दुल्ला, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक न्यू स्टूडेंट ऐड हो गया अब्दुल्ला। तो ये तो हमारे पास न्यू रिकॉर्ड ऐड होते जा रहे हैं। तो हमने रिकॉर्ड को करना है अपडेट। इसका पहले मैं ये देख लूँ कि इमेज क्यों ऐड नहीं हुआ। यहाँ पे स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुली और इमेज ऐड हो रहा है। उस वक्त इमेज उसका ख़त्म हो गया था क्योंकि वो एक एरर आई थी, तो इमेज यहाँ से चला गया था। अब ये देखिए स्टूडेंट न्यू ऐड होते जा रहे हैं। हमें स्टूडेंट को करना है अपडेट। तो डेटाबेस को कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट को हम ऐड करना चाह रहे हैं या अपडेट करना चाह रहे हैं? तो हमने देखा कि मैंने यहाँ पे जैसे अपडेट पे क्लिक किया, तो मैंने अपडेट पे क्लिक किया, लेकिन स्टूडेंट तो ऐड होते जा रहे हैं। हमें इसकी अपडेट की लॉजिक लिखनी पड़ेगी, तभी स्टूडेंट अपडेट होंगे। तो किस तरह से हम इसकी अपडेट की लॉजिक लिखेंगे? तो यहाँ पे मैंने इसको इंक्लूड dbcon करवाया हुआ है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है अभी हमें। तो यहाँ पे मैं इसको करवा देता हूँ $id, और देखता हूँ कि $id में क्या आ रहा है हमारे पास। क्या आना चाहिए? ये ID 8 है तो 8 आना चाहिए। ये देखें 8 आ रहा है। और ये ID 10 12 है तो 12 आना चाहिए, तो 12 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास ID आ रही है, और इस ID की बेस पे हमें जो है वो अपडेट करवाना है। इस नेम, रोल नंबर, क्लास, पी कॉन्टैक्ट और फाइल्स, जो भी हमारे पास चीज़ें हैं हमने सबको क्या करवा देना है? अपडेट करवा देना है। तो अपडेट की जो क्वेरी होती है वो होती है अपडेट स्टूडेंट्स और सेट नेम एज नेम, रोल नंबर एज रोल नंबर, क्लास एज क्लास और कॉन्टैक्ट एज कॉन्टैक्ट। तो ये हमारे पास क्वेरी होती है अपडेट की। तो इसमें कोई एरर ना आ जाए या कोई क्वेरी में गलती ना हो, हम यहाँ पे अपडेट की क्वेरी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ पे क्वेरी लिख लेता है, पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे अपडेट स्टूडेंट सेट आईडी को हमने सेट नहीं करना, क्योंकि आईडी हमारी ऑटो इंक्रीमेंट है। आईडी हम सेट नहीं करेंगे। नेम को हम सेट कर देंगे, जो हमारे पास वैल्यू आएगी $name में। इसके बाद हम क्लास को सेट कर देंगे, जो हमारे पास वैल्यू आएगी $क्लास में।
उसके बाद हम रोल नंबर को सेट कर देंगे। यहाँ से मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं चेंज कर लूँगा और यहाँ पे भी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे भी कर देता हूँ और यहाँ पे भी कर देता हूँ। नेम को नेम से, क्लास को क्लास से, रोल नंबर को हम रिप्लेस कर देंगे जो हमारे पास वैल्यू आ रही है इस रोल नंबर के वेरिएबल में, जो कि है हमारे पास यहाँ पे। और कॉन्टेक्ट नो को हम यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आ रही है उसके साथ रिप्लेस कर देंगे। और इमेज को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहली वैल्यू जो है इमेज नेम के साथ। अब जो अपलोड करेंगे फाइल वो उसी इमेज के फोल्डर में चली जाएगी, पहले वाली डिलीट नहीं होगी। लेकिन क्योंकि ये जो न्यू फाइल है ये हमारी इस फोल्डर में चली जाएगी यहाँ पे, और इसका रिकॉर्ड जो है इसी का नाम हमारे पास यहाँ भी सेव हो जाएगा डेटाबेस में भी। तो पहले वाली इमेज हो ना हो उससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता फिर। तो नेक्स्ट हमने लिखना है वेयर। अब अगर हम वेयर नहीं लिखेंगे तो हमने पहले भी देखा है कि रिकॉर्ड नहीं ऐड होता जाएगा, तो हमें वेयर लिखना ज़रूरी है। वेयर क्या लिखेंगे, जो हमारे पास है ना डेटाबेस में आईडी, उसको जब वो इक्वल हो, वेयर आईडी इक्वल हो हमारे पास, ये जो डॉलर आईडी मैंने प्रिंट करवा के आपको दिखाई, कहाँ पे है, यहाँ पे प्रिंट करवाई थी, उस आईडी के इक्वल हो तो उसमें हमने अपडेट की ये क्यूरी चलानी है। तो यहाँ पे रन में मैं लिखूँगा कनेक्शन, और ये क्यूरी, ये कनेक्शन हमने ऊपर यहाँ पे इंक्लूड करवाया हुआ है। तो अगर मैं कहूँगा इफ़ रन अगर वो होता है तो स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुली, और हम वापस चले जाएंगे डैशबोर्ड पे। अगर आपको वापस डैशबोर्ड पे नहीं जाना, उसी पेज पे रहना है, तो ये लाइन यहाँ से ख़त्म कर लीजिए। और अगर ना हो तो फेल टू अपडेट। वैसे ऐसा कोई चांस नहीं है कि ना हो। अब हो सकता है कि आपने क्यूरी कुछ गलत कर दी हो, तो वो यहाँ पे आपको लिख देगा फेल टू अपडेट स्टूडेंट, एल्स में आ जाएगा। इसको सेव करके यहाँ पे मैं चेक कर देता हूँ। अब जो कि है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो हमारे डिलीट की क्यूरी वर्क कर रही है। अब जो ये है एम अब्दुल्ला, इसको मैं एडिट करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ सनाउल्ला, और क्लास 5 ही रहने देता हूँ, रोल नंबर 9 ही रहने देता हूँ। ये कर देता हूँ 1 2 3 4 5, और इसको मैं एक इमेज ऐड कर देता हूँ। पहले इमेज नहीं थी, तो अब मैं इसको ये इमेज ऐड करके 77.jpg अपडेट पे क्लिक करता हूँ। स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे स्टूडेंट भी अपडेट हो गया, रोल नंबर हुई, क्लास हुई, और नंबर अपडेट हो गया, और उसकी पिक्चर अपडेट हो गई। तो अब हम सबसे पहले डेटा भी इधर चेक कर लेते हैं कि वो हमारे पास इमेज आई है 77.jpg, हमारे पास इमेज यहाँ पे आ चुकी है। और हमने किसको अपडेट किया है, यहाँ से इसको अपडेट किया है, जी नहीं इसको किया है। ये हमारा डिलीट हो जाएगा क्योंकि अभी तक हमने इसको रिफ़्रेश नहीं किया। और ये जो 9 रोल नंबर है ये 5 है, और यहाँ पे ये चेंज होकर 1 2 3 4 5 हो जाएगा, और यहाँ पे इमेज का नाम आ जाएगा जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा। तो ये हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट हो गया है। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि किस तरह से ये काम हमने किया है। हमने वो कॉपी कर लिया है, एक्चुअली मुझे यहाँ पे ये लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने वक्त बचाने के लिए ये कॉपी कर लिया है। तो हमने किया ये है कि हमने एक एक्स्ट्रा फील्ड ऐड की है वैल्यू नाम की। तो वैल्यू हमारे पास ये आनी चाहिए, जो ये आईडी डेटाबेस की है और ये आईडी हमने जो गेट की है, ये जब दोनों आपस में इक्वल हो जाएं तो वहाँ से वो रिकॉर्ड हमें स्टूडेंट में से सिलेक्ट करके दे दें। फिर हमने एक क्यूरी रन की और उस क्यूरी को हमने यहाँ पे स्टोर करवा दिया रिज़ल्ट में। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि रिज़ल्ट में क्या आ रहा है। रिज़ल्ट में हमारे पास आ रहा है, मैं यहाँ पे इनको कर देता हूँ,
तो जो चीज़ हमारे पास यहाँ पे रिज़ल्ट में आ रही है पहले तो हम देख लेते हैं क्या। तो एडिट करूँगा किसी को तो आएगी सिंटैक्स एरर को लाइन नंबर 8 पे कुछ एरर हमारे पास आ गया है। तो यहाँ पे ये डॉलर रिज़ल्ट मैंने क्यों लिख दिया। हमारे पास जो हमने एडिट किया है कुछ ख़राब हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। जो हमने रिज़ल्ट एडिट किया वो 9 आईडी थी, ये नाम था, ये सारी चीज़ें उसकी थी। तो ये अब हमने आईडी जो है ये हमने यहाँ पे यूज़ कर ली कि जब हम एडिट के बटन पे क्लिक करें, फ़िलहाल आईडी को हमने यूज़ नहीं किया कहीं पे, और नेम को यूज़ कर लिया, क्लास, रोल नंबर और उसका कॉन्टैक्ट नंबर और उसका इमेज जो थी ये हमने यहाँ पे यूज़ कर ली। इसको हमने वैल्यू के फील्ड में उसी तरह रख दिया कि इसको हमें रिज़ल्ट में जो रोल नंबर है, जो क्लास है, जो नेम है वो यहाँ पे आप हमें शो करवा दें। तो वो हमने यहाँ पे गेट कर लिया। तो इससे होगा ये, अगर हम इनको कुछ एडिट करना चाहें तो हम उसको एडिट कर देंगे, और अगर एडिट ना करना चाहें तो हम उसको अपडेट पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट जो है जो हमने चेंजिंग की होंगी वो हमारा यहाँ पे डेटाबेस में अपडेट हो जाएगा। तो ये हमने एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई है जिसमें हमने क्या किया है, हाँ यहाँ हमने वहाँ से इमेज चूज़ की थी लेकिन फिर इमेज ली कोई नहीं, इस वजह से वो इमेज यहाँ से है वो भी मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया था लेकिन फिर इसकी इमेज ली नहीं थी, तो इस वजह से वो डेटाबेस से इमेज अपडेट हो के नल हो गई। अब ये ना सोचें कि पता नहीं क्या हो गया, तो वो इमेज दोबारा से वहाँ पे आ गई। तो अब हमने करना ये है कि यहाँ पे हमने इसका एडिट भी कर लिया, डिलीट भी कर लिया और ऐड भी कर लिया, ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। तो अब अभी तक हमने सर्च नहीं किया, तो स्टूडेंट्स को सर्च करेंगे उसके रोल नंबर के मुताबिक, या ये मैं रिकॉर्ड सारे जो हैं ये डिलीट कर लूँगा, यहाँ से न्यू रिकॉर्ड ऐड करूँगा क्योंकि वो हमारे रोल नंबर में क्लास ऐड हो रही थी और क्लास में रोल नंबर की वैल्यू ऐड हो रही थी। तो ये यहाँ से मैं डिलीट करके तो न्यू रिकॉर्ड्स ऐड करूँगा और उनको फिर हम सर्च करेंगे और सर्च के बाद उनको एडिट डिलीट करेंगे। और क्योंकि ये मैंने फॉर्म अलग से बना दिए हैं, फिर अब हमें उनको डिलीट करने के लिए नए से क्यूरीज लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम सर्च का बटन लगाएंगे, और अभी हमने जो है एक चीज़ और रहती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, बहुत ही अहम चीज़ है। तो उसको वैलिडेशन भी आप कह सकते हैं, वैलिडेशन अभी तक हमने नहीं लगाई तो वो हम इसको वैलिड भी करेंगे। और अभी हमने ये डैशबोर्ड जो है, ये तो एडमिन डैशबोर्ड है, यहाँ से जो है वो इंडेक्स का भी पेज है, यहाँ पे इसके ऊपर भी अभी हमने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे हमने रिज़ल्ट शो करना है। वो सारी चीज़ें हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।